वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के बजे हैं 8:30। जो मैंने कर ली हूँ यहाँ पे ब्रश, और दो बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि इतने बच्चे खेल रहे हैं ना, तो इतने में अपना ब्रश कर लेती हूँ। देखो, मायके में आते हैं ना तो कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। और मैंने तो यहाँ पे आकर ना अपना कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ। बस चला जा रहा है, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। और यहाँ पे बेटी ने बाहर दूध पी दी थी, तो उसको बहुत देर हो गई दूध पीते पीते। दूध में आनाकानी करने लगी है कि मम्मी इतना दूध बच गया, मैं नहीं पी रही। पूरा आधा ग्लास दूध बचा हुआ था। दूध पीने में बच्चों को पता नहीं क्यों आनाकानी करते हैं। और ये तो वैसे ही प्लेन दूध पीती है, शक्कर वाला। और मतलब होता है कि बच्चे कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, ये नहीं पीती ऐसे। बस ये है कि अपना फटाफट अपना ब्रश करो। ब्रश करके फेस वॉश करने के बाद फिर मैं अपना जो ड्रिंक देखते हैं, ड्रिंक लूँगी या फिर मैं अपना चाय लूँगी। मतलब यहाँ पे ना मैंने पहले आपसे कह दिया था, जब मैं घर जाऊँगी तो घर जाके ना मैं ऐसे कुछ अपने पे ना कोई ऐसे नहीं कहूँगी मैं कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ या मैं तौर तरीके से चल रही हूँ। बस जैसे चल रही है गाड़ी, चल रही है, चलने दो। क्योंकि मायके में आके तो कोई भी हम ये नहीं कह सकते भी हम पूरे परफेक्ट हैं। बस मायके आके ना ये होता है कि कुछ ना करने का मन करा, बस बैठे रहो, जो मिल जाए वो खाते रहो। आपको बैठे बैठे सब मिल जाए ना, इससे अच्छी बात ही क्या होगी। फिर भैया मैंने अपना फेस क्लीन किया। फेस क्लीन करने के बाद जो भी कपड़े हैं ना, सबसे लास्ट में मैं ही उठी थी सो के। बच्चे तो को पहले उठ गए थे, मैं लेट उठी थी। तो भाई वही उठा के मैंने वही चादर अपने साफ सब सही की। जिनकी जो 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 लेटे थे ना, बस उनको जैसे ये कपड़े बिछे हुए थे उन पे चादर को झाड़ के उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया है एक तरफ। और बार बार ना एक नज़र मैं बाहर देख लेती हूँ, क्योंकि बेटा ना बाहर खेल रहा है। तो मतलब ये लगता है कि जीवी पर न छुट जाए या फिर वो बाहर की तरफ न छुट जाए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों के ना जब हम मायके आते हैं ना, अगर बच्चों के एक खरोच भी आ जाती है ना, मतलब ऐसा होता है हाय वहाँ पे जाकर ना ये बच्चों को ये लग गया कहने की। एक नहीं, सारे के सारे यही कहेंगे कि तुमने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। अच्छा, वहाँ कितनी चोट लगी, जुकाम हो, खांसी हो, नो है तो वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जैसे कि आप अपने मायके में बच्चे को कुछ हो जाए ना, तो बहुत बड़ा चढ़ा के इस बात को बनाया जाता है। तो यही मैं अपना फटाफट काम करके ना फिर मैं बच्चे के पास बेटे के पास जाऊँगी। बेटे के पास जाकर उसको देखूँगी। उसको पहले तो मुझे उसको डायपर चेंज करना है। फिर भैया बच्चों को दूध, बेटे को तो दूध मिल गया था, क्योंकि बेटी तो पहले ही उठी हुई थी। लेकिन बेटे को दूध मैं दूँगी। उसको कितना दूध देना होता है वो मुझे देखना होता है। उसके देखो मैं निकल के आई ना, मुझे पता था ना क्या है, मतलब फ़ैन ही चल नहीं रहा। अगर चलता तो ये कुछ ना कुछ कर ही लेता। तो फ़ैन ऑफ है, तो मैंने इसको बिठा के बुलाया कि आ जा मेरे पास आ जा। तो नहीं आया, सीधा बाहर की तरफ गया ये। देखो, ये बाहर ही बच्चे बाहर पतंग उड़ा रहे थे ना, तो इन्हें भी ऐसे भी बाहर रहना है। ये इन्हीं के साथ रहने की कोशिश करता है, मैं इनके साथ रहूँ, मैं इनके साथ ही काम करूँ, बस इसका ये रहता है। उसके बाद भी मैं बनाऊँगी दलिया। मैंने ये करके रखा है कि दलिया बनाएंगे। तो भाभी यहाँ लगाए दलिया में तड़का, देसी घी का और हींग जीरे का तड़का लगाएंगी वे। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना जो ड्रिंक है, गोंद कतेरी और जिया सीड्स को का मैं ड्रिंक लूँगी। ये मेरा डिटॉक्स ड्रिंक हो जाएगा। और जिया सीड्स भी खाने के ना फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम की भी आपकी कमी पूरी करता है। ये जो थकावट है वो भी पूरी करता है, और फेस पर ग्लो लाता है। और बॉडी में ना आपको ठंडक तो देता ही है। जो हाई ब्लड प्रेशर उसको लो लो कर रखता है ये। कंट्रोल, लो मतलब कंट्रोल में रखता है। तो भैया जो जो लगे मेरे हाथ, मैंने वो सब लिए जो जो यहाँ पे है। और ये है कि हाँ, मैंने कहा घर जाकर तो मैं अपनी डाइट फॉलो करूँगी, लेकिन जहाँ यहाँ पर जितना हो सकता है ना, अपने अपनी मर्ज़ी का खाऊँ, अपने अपने अच्छे से खाऊँ। मैं ये होता है कि भाई जब वहाँ पर आपको डाइट फॉलो करनी है और आपको ना विश्वास नहीं होगा। मैं जब से आई हूँ ना, मेरा जो पेट है ना काफ़ी निकल गया है। मतलब वो है ना कि आप खाए जा रहे हो, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, ना ही कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। और मुझे वेट बढ़ने का नहीं है, वेट मैं कम कर ही लूँगी, लेकिन मेरे को ना ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो टमी है ना, ये टमी निकल जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत होती है। उसके बाद मैं नहा ली, बच्चों को दोनों को नहला दिया। नहला के मैं आ चुकी हूँ अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे मायके में खाना लंच एक ही बनता है।
सुबह 9 बजे से बनना स्टार्ट हो जाता है, वो बनता रहता है 12 बजे तक, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे भाभी ने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो भी चूल्हे पे। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि मेरे तो 2 पराठे सेक देना। और आपको बताई होगा, जो हमारा जो आटा है वो काले गेहूं का आटा है, वो उन्होंने इस बार लिया है। मतलब कहते हैं ना कि किसी ने फ़ायदे बताए काले गेहूं के आटे के, तो भाई को बताया, तो भाई काले गेहूं खरीद लाया है। तो उसी का आटे के रोटियां बन रही है। देखने में थोड़ा सा लगे काली है, जैसे बाजरा होता है ना, इस तरीके की रोटियां लग रही हैं, लेकिन खाने में तो नॉर्मल है। लेकिन उसकी जब मैंने गूगल पे उसके बेनिफिट देखे, मैंने कहा क्या फ़ायदे हैं इसके काले गेहूँ के, तो अब देख के मैं चौंक गई। इतने सारे फ़ायदे होते हैं काले गेहूँ के, और जो हम गेहूँ खाते हैं उसके तो नुकसान ही होता है। वो तो मोटापा इतना जल्दी बढ़ाता है ना, बहुत ज़्यादा। ये काले गेहूँ इतना मोटापा नहीं बढ़ाता, और ये बहुत कम ही उगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं उगते। और यहाँ पे मैंने अब रखे अपने पराठे, क्योंकि पराठे से गर्म। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे देखो, मट्ठा मैंने लिया नहीं, मट्ठा था खट्टा, लेकिन मैंने यहाँ पे ने लिया है आम का अचार, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे के साथ लिया है मैंने एक इमली का अचार। और ये यहाँ करौंदे हरी मिर्च का छोके रखे हुए थे, वे लिए हैं मैंने थोड़े से। वो है कि काफ़ी टाइम बाद आप पराठे खा रहे हो, जो चीज़ हम थोड़ी, तो उसका ना खाने का ना स्वाद ना दुगना बढ़ जाता है। सिर्फ मैंने 2 ही खाए हैं, 2 से ज़्यादा मैंने नहीं खाए, लेकिन स्वाद तो मन तो ये कर रहा था कि और भी खा लूँ। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही कंट्रोल करो अपने पे, कितना खा लिया, क्योंकि आलू भी खा रही हूँ, पराठा भी खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पे कुछ काम के लिए। मैं जा रही थी आंगनबाड़ी में, अब बेटी की दवाई ले ली पैरासीटामोल के लिए। तो मैं बस, ये हमारी गली है, उसके बाद है दोपहर का समय, यहाँ 2 या ढाई बजे का टाइम है। बच्चे पिज़्ज़ा की ज़िद करे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो पिज़्ज़ा वाले आए हैं, तो बच्चों की आज होगी पिज़्ज़ा पार्टी। और बहुत सारे जब बच्चे हम जाते हैं तो वो ये खिला दो, वो खिला दो, तो इसी इसमें लगे, रामधून में लगे रहते हैं। मैंने कहा चलो जी, बच्चों को मना नहीं किया जाएगा, बच्चों की फरमाइश पूरी रखी जाएगी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, और साथ में आई है कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। ये है मेरा पिज़्ज़ा कॉइन वाला, किसी का चीज़ वाला है, किसी का पनीर वाला है, किसी का ऑनियन वाला है, किसी का टमाटो वाला। तो इस तरह से सबके पिज़्ज़ा अलग अलग हैं, सब ने पिज़्ज़ा अच्छे से इंजॉय किया है। मेरा तो बस ये था कि मैं तो टूट पड़ी, क्योंकि मैं तो भैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो ये पिज़्ज़ा मिलते ही नहीं, इस तरफ आके मिलता है। लेकिन होता है ना कि आप कभी कभार खा लो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रेगुलर खाओ तो वो चीज़ सही नहीं होती है। तो मैं तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया, सबके वैसे एक एक बाइट में ज़रूर लिया, मगर तुम भी टेस्ट कराओ, तुम भी टेस्ट कराओ। और मेरी बेटी को बाद में याद आया कि सब खा रहे हैं, मेरा भाई नहीं खा रहा है पिज़्ज़ा। उसने अपना पिज़्ज़ा एक तरफ रखे, पहले उसने अपने भाई को पिज़्ज़ा खिलाया। ये मैं सो कर अभी उठा था, और उससे पहले ना हम सब मिलकर ना जमे तोड़, मैं मम्मी भाभी और बहन सब मिलके यहाँ जमे तोड़ रहे। तो यहाँ जमे तोड़ते तो तोड़े, हमारे जमे भी टूट गए, साथ में हमने पिज़्ज़ा पार्टी भी अच्छे से इंजॉय किया। होता ना, पिज़्ज़ा से पेट नहीं भरता, लेकिन हाँ पिज़्ज़ा से टेस्ट बदल जाता है आपके, वो बहुत चीज़ मायने रखती है। ये है रात का समय, यहाँ बज रहे होंगे 9:30 बजे। और आज हम लोग ग्रीन टी, क्योंकि मैंने शाम के टाइम खाना खा लिया तो पेट में हो रहा है भारीपन। मैंने वॉक भी किया, लेकिन चीज़ वो है ना, जब वॉक करने से वो नहीं होगा, लगता है ना कि आप पूरे दिन में कितने अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई हैं गंदन। तो मैंने कहा चलो एक ग्रीन टी तो बनता ही है, जो साथ साथ ग्रीन टी बनी तो साथ में लगे हाथ भाभी को दे दिया, तो भाभी ने मैंने दोनों ने ग्रीन टी पी है। और मेरे दोनों बच्चे सो ही गए हैं। बस अब बैठ के अच्छे से एंजॉय करूँगी ग्रीन टी का, क्योंकि बच्चों के साथ ना समय का पता ही नहीं चलता, और दिमाग भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, शरीर से ज़्यादा दिमाग थक जाता है।